तो लास्ट में हम लोगों ने कहां तक किया था, 2c तक कर लिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, मेनली रिमाइंडर थ्योरम। कैसे वर्क होता था उस पे, जिससे डिवाइड करना होता था उससे एक्स की वैल्यू निकलती थी, उसको जब हम लोग px में पुट करते थे, मतलब एक्स की जगह उस वैल्यू को पुट करते थे, तो जो आंसर आता था वो क्या होता था, रिमाइंडर। क्या होता था, अभी काम करते हैं, तुमको बोल रहा है कि शो करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमको शो करना है, gx क्या है, px का क्या है, फैक्टर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर फैक्टर है तो मैंने लास्ट टाइम पे ये भी बताया था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये पता है ना तुम लोग को, बहुत अच्छी बात है। चलो चेक करते हैं, अगर x-2 फैक्टर है और px एक पॉलिनोमियल है, x³ - 8 का रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला क्या है, x-2 को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको इसमें पुट करो, तो p2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 3 -8, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 - 8 0, मतलब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने रिमाइंडर निकाल लिया, जो क्या आ रहा है 0। अब समझो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, ये चीज पूरा पूरा क्या करती है, इस चीज को क्या करती है, डिवाइड। समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, तो क्वेश्चन हो गया, तो फैक्टर है कि नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो चलो, अगर मैं बात करूं किसकी, 2D में पहले टॉपिक की, तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फैक्टर। अब इसको बड़ी ध्यान से समझो, फैक्टर थ्योरम, px एक पॉलिनोमियल है, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और 1 और, मतलब px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, एक या एक से ज्यादा है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अल्फा बी अ नंबर, लेट अल्फा बी अ नंबर, कोई एक नंबर है, तो अल्फा क्या है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा नंबर है, रियल नंबर, लेट अल्फा बी अ रियल नंबर। तो आप समझो ध्यान से, है ना, पी अल्फा मतलब px एक पॉलिनोमियल था, इसकी जगह मैंने वो नंबर पुट कर दिया अल्फा, पी अल्फा पुट करने पर क्या गया 0, देन x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ, तो क्या होगा, x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब तुम वैल्यू पुट करते हो अल्फा, पी अल्फा 0 आ गया, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होता है बेटा, x माइनस अल्फा फैक्टर होता है, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पे समझ में नहीं। तो दूसरा पॉइंट समझो, अगर तुमसे बोला है इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ px, ऐसा तुमको बोल के रखा है, तब क्या होगा, देन तुम पी अल्फा निकालोगे, तुमको पता है ये 0 है, क्या है, मतलब एक बार तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि ये बताइए कि x माइनस अल्फा फैक्टर है कि नहीं है, जब ऐसा करना होगा तो तुम x की वैल्यू पुट करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बोलेगा कि x माइनस अल्फा फैक्टर है, तब किसी और चीज की वैल्यू निकालने को बोलेगा, तो तुमको करना क्या है, वहां से तुमको क्या करना है, x माइनस अल्फा फैक्टर है, x की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल 0 लेकर चलोगे, क्या करो प्लीज कॉपी। ओके, अब चलो इन्हीं दोनों का यूज करके क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये बताइए कि gx फैक्टर है, हमें क्या प्रूफ करना है कि gx क्या है, gx फैक्टर है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, gx इज अ, तो gx फैक्टर है, यहां से अगर x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, 3 आएगी, क्या आएगी 3, फैक्टर से निकली हुई, gx एक फैक्टर है, फैक्टर से निकली हुई वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए ना, समझ में आई बात, करके देखो, इसको पुट कर दो किसमें, px में, px क्या है जरा बताओ, px है 2x³ और बताओ, उल्टा लिख रहा हूं ना मैं, px इक्वल टू क्या है 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45, वैल्यूज पुट करो जरा सा, 2 इंटू x³ यानी 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू x² यानी 3 का माइनस 24 इंटू 3 माइनस 40, सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, 27 2 जा 54 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63 माइनस 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी 3 6 1 7 माइनस 72 माइनस प्लस वाले को आपस में ऐड करो 4 3 7 6 5 11 माइनस को करोगे तो 5 2 7 4 7 11, चेक करो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तुम कह सकते हो सर रिमाइंडर 0 आ रहा है, या x की वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x-3 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px। समझ में आई बात, बहुत ही आसान है, कॉपी कर लो। चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग अब कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सिमिलरली आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 करूं क्या, कर देता हूं, px क्या है जरा बताओ, 69 प्लस 11x माइनस x² प्लस gx क्या है,
x प्लस 3 x की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, -3 आएगी। कहाँ पुट करेंगे हम लोग? x का -3 तो क्या आएगा? 69 प्लस 11 इंटू -3 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का 69 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 33 -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है, स्क्वायर बेटा 9 और +9 आएगा। +9 इंटू -3 का क्यूब कितना होगा? -27। माइनस वालों को आपस में ऐड कर दो। 69 7 3 10 9 19 का 9 1 कैरी 2 1 3 और 3 कटने पे क्या आ रहा है? जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर। सब लोग ये तो कर लिए हो, इसके बाद ये पूरा कर लोगे ना? एक बता दो, बोलो तो 7 बता दे, कर लोगे ना? इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और आगे। तो अब तो चीज समझना कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। एक्चुअल निकाल के पुट करो तो रिमाइंडर क्या आता है? एक्चुअल निकाल के पुट करो तो रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है, दूसरा फैक्टर है और रिमाइंडर तो 4 दिया तो फैक्टर। सिंपल सी बात, इजी है। कौन सा 11। ओके, ये भी इसको एक बता देता हूं। कौन सा बताऊं? 9 10। चलो 10 बता दूं, तुम लोग के कहने के अकॉर्डिंग गो विद 10। px कितना है भैया? 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2। gx कितना है? x प्लस √2। gx को 0 पुट करेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू क्या आएगी? -√2। यस या नो? इसको उठा के हमको इसमें पुट करना है। करो जरा सा। p ऑफ -√2 क्या होगा? 2√2 ब्रैकेट के अंदर -√2 का प्लस 5 इंटू -√2 प्लस। अच्छा ये बताओ, 2√2 रहने दो, √2 का स्क्वायर कितना होगा? -√2 का स्क्वायर। जब पावर स्क्वायर है तो मतलब माइनस साइन कैंसिल हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो यहाँ पे मैं इंटू 2 लिख सकता हूँ, यस या नो? प्लस माइनस -5√2 लिख सकता हूँ, प्लस √2 लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4√2 -5√2 प्लस √2। बेटा ये बताओ मुझे, ये √2 किसके साथ जाएगा, किसके साथ ऐड हो सकता है? बोलो बेटा। वेरी गुड। 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 5√2 माइनस 5√2 इक्वल क्या? आंसर है, कॉपी कर लो। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा खतरनाक दिख रहा है ना? तुम लोग इसीलिए पूछ रहे हो। देखो बहुत ही आसान है। शो दैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो ऑफ दिस। बहुत ही आसान। देखो p-1 को हमको क्या प्रूव करना है? कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? एक काम करो, इसको एफ पी मान लो। एफ पी एक देके रखा है p की पावर 10 -1 और दूसरा मान लो एफ जी देके रखा है। वो कितना देके रखा है? p11 -1। यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई? पहले f1 निकाल लो, क्या आएगी जरा बताओ? 1 की पावर 10। किसी की पावर भी 10 हो तो आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर अगर 10 होती है, 1 की पावर कुछ भी होती है तो आंसर क्या आता है? 1 -1 कितना आ गया? तो इसका फैक्टर है कि नहीं? इसको निकालो, ऑफ ऑफ 1 क्या आएगा? 1 की पावर 11 -1। अभी मैंने बताया कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। 1 -1 क्या आ जाएगा? कॉपी इट। ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने क्या? ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अभी ये हम लोग ने 11th किया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। 13 नंबर बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो देख ही रखा है यहाँ पे। गिवन क्या है जरा बताओ जरा सा। यहाँ पे गिवन है कि x-4 जो है इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? 2x3। वेरी गुड। भैया इस px का क्या है? फैक्टर है, ये गिवन। जब फैक्टर होता है तो इक्वल टू में क्या लेके चलते हैं? समझ में आई बात? कोई बात नहीं, x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आएगी? x-4 इक्वल्स टू रखेंगे हम लोग क्या? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई? जब इसको इसमें पुट करेंगे यानी 2 इंटू 4 का क्यू -3 इंटू 4 का -18 इंटू और प्लस ए इक्वल क्या रखेंगे हम लोग? क्यों रखेंगे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर जब फैक्टर दिया हो, कहां गया? जब फैक्टर होता है, इफ दिस इज अ फैक्टर, तो हम पी अल्फा क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो उसी तरह से यहां पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दे के रखा हुआ था। क्या करा था? दे के रखा हुआ था। कहां गया भैया? अरे छोड़ा। हाँ, यहाँ पे दे के रखा हुआ था, ये फैक्टर है।
वैल्यू पुट किया इक्वल में 0 किया, इसको सॉल्व करो। 4 की पावर से कितना होता है 64, 64 टू सा 120 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 थ्री सा 48 ना, माइनस 18 फोर सा 70 प्लस ए इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वालों को आपस में ऐड कर लो पहले। 128 माइनस कितना 8 टू 10 का 0, 1 कैरी 7 1 8 9 10 11 12 120 इक्वल्स प्लस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 विद अ माइनस साइन। आंसर चेक कर लो, यही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम करते हैं आगे, बात करते हैं 14 15 16 और 14 15 16। हमको करना क्या है ध्यान समझो, सभी क्वेश्चन पर दो ही बेस्ड है। पहला हमको करना है फैक्टर है, दूसरा अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो मुझे क्या करनी है, एक की वैल्यू निकालनी है और देख रखा है कि x + 1 क्या है। अगर x + 1 फैक्टर है तो x + 1 = 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 की -1 -1। अब इसको किसमें पुट करेंगे, इस वैल्यूज में। तो ax³ है ना, बोलते जाओ ax³ प्लस x² माइनस प्लस माइनस, जब -1 पुट करेंगे तो a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4a -9 इक्वल टू क्या आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू a माइनस से, -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2 प्लस 4a -9 इक्वल टू 0। इसको 4a में से a गया, कितना बचा 3a, 2 + 3 5, सॉरी 2 + 3 5 होता है, क्या बात है, लेकिन 3 दिख तो नहीं रहा है ना, है तो 1 ना, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। ओके 2 + 1 क्या होगा 3, 3 9 में से जाएगा तो -6 आएगा इक्वल टू 0, यानी 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3 कितना हो जाएगी, करें ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा बहुत ही आसान है, इससे वैल्यू निकल आएगी, बोला है m की वैल्यू निकालिए, इससे क्या आएगी x की वैल्यू 1/2, यस या नो, इसको उठा के इसमें पुट कर देना है। तो 8 इंटू 1/2 की पावर प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर माइनस 16 इंटू 1/2 की पावर प्लस 10 इंटू 1 और प्लस m इक्वल टू क्या आएगा 1 ऊपर 8 रहेगा, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 प्लस 4 रहेगा 2 की पावर 3 मतलब उतना होता है 8 माइनस 16 रहेगा 2 की पावर 2 मतलब प्लस 10/2 यानी 5 प्लस m इक्वल टू 0। 4 4 सा, इन दोनों को सॉल्व करोगे +1 बचेगा, यस या नो। देखो 4 1 सा 4 4 2 सा 8 1/2 आया, 8 1 सा 8 1/2 आया, ठीक है। 1/2 ऐड करोगे तो हाफ हाफ ऐड होगा, क्या बनता है 1 बच जाएगा। 1 + 1 कितना 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। चेक करो, यही आंसर होगा। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, ओके बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, देखिए क्या रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था हम लोग ने। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, x की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, अगर आंसर 0 आ रहा है तो डिविजिबल है, नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं, और अगर बोल के रखा है फैक्टर है तो हम लोग इक्वल में 0 लेके चलते हैं। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे क्या निकालना है वैल्यू ऑफ ए। ए क्या है, क्वेश्चन मार्क देके रखा हुआ है। पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस x प्लस ए। अच्छा डिविजिबल किससे है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। भाई डिविजिबल x प्लस 3 से है, डिविजिबल किससे है x प्लस 3 से, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। जब इसको, वेरी गुड, अच्छा पकड़े तुम लोग, यहाँ पे क्या आनी चाहिए -3 आनी चाहिए, ठीक है। इस x इज इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। पुट करते हैं, -3 की पावर 4 माइनस -3 की पावर 3 माइनस 11 इंटू -3 की पावर 2 माइनस ऑफ -3 प्लस ए इक्वल टू में क्या लेंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बता के रखा है कि ये डिविजिबल है। कोई दिक्कत परेशानी, -3 की पावर 4 कितना होगा, पावर 4 है यानी माइनस साइन हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4 मतलब 81 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा -27, वेरी गुड, क्या आएगा -27, ओके।
-11 इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस a इक्वल्स टू क्या? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इसको और सिंप्लीफाई करना है जल्दी से। 81 माइनस माइनस प्लस 27 माइनस 99 प्लस 3 प्लस a इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव वाले को ऐड करो, 7 1 8 8 9 10 108 माइनस 99 प्लस 3 प्लस a इक्वल्स टू 0। भाई 108 में 99 गया तो कितना बचा? 9। 9 प्लस 3 12, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -12। और चेक कर लो आप लोग का यही क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत शानी? मूव करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर में तुमको सिर्फ ए नहीं, ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, इसको हम लोग क्या करेंगे? पहला फैक्टर है x-2 और दूसरा फैक्टर इसका क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहला फैक्टर नहीं है। हैज दिस एज अ फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइड बाय दिस। अच्छा, पहला तो फैक्टर है, ये क्या है? देखे रखा हुआ है, फैक्टर है। जब एक फैक्टर गिवन होता है इसका मतलब रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? 0। ठीक है ना? जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे? x-3 से, तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? अच्छा, हम x-3 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मैंने नहीं कहा ये फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ पे लेकर रखना है लीव्स अ रिमाइंडर 3, इसका मतलब फैक्टर नहीं है, लेकिन रिमाइंडर पता है हमको कितना होना चाहिए इसका। क्या ये दो स्टेप समझ में आया? भाई एक पॉलिनोमियल है, उसको जब हम लोग x-2 से डिवाइड करते हैं, देके रखा है x-2 फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो देखे रखा है लीव्स रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 2 आएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 3 आएगा। जब फंक्शन में 2 रखेंगे तो इक्वल में क्या लेके चलना पड़ेगा हमको? 0। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो यहां से वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस कितना है? 6 है ना? 6 इक्वल टू क्या लेंगे? 0। सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 और 8 कितना होता है? 14। 14 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -14। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। आप लोग कह रहे हो कि 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जगह नहीं है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कर दूंगा। ठीक है ओके, आइए देखते हैं। जब इससे करेंगे तो क्या आएगा? 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आएगा? इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यों आएगा 3? क्योंकि रिमाइंडर 3 है। अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम जब वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल में रिमाइंडर आता है। ओके, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू कितना? 3। 6 और 27 कितना होता है? 33। 33 33 को इधर लेंगे तो 3 माइनस 33 आएगा। 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 33 कितना हो जाएगा? -30। कितना हो जाएगा? तुमको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, a प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -10। ये बन गई इक्वेशन नंबर। तुम लोग के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। क्या आएगा? 2 2 जा 4a प्लस b इज इक्वल्स टू -7। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, बड़े ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना? -7। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3a प्लस बी इक्वल्स टू कितना? -10। मुझे दोनों को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट? मैं चाहता हूं बी को एलिमिनेट कर दो। क्या कर दूं? क्या ये मेथड पता है तुम लोग को? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन प्लस साइन, क्योंकि सबके साइन बदल जाते हैं। अब देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो सकता है। 2a में से 3a गया, कितना बचेगा? माइनस से इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 10 में 7 गया, 3 बचेगा। a की वैल्यू क्या? -3 आ गई। जब a की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर देंगे तुमको b मिल जाएगी। करते हैं, क्या था? 3 इंटू a की वैल्यू -3 प्लस b इज इक्वल टू कितना था? -10। 3 3 जा 9, -9 प्लस b इज इक्वल टू कितना? -10। यहाँ से b की वैल्यू कितने है कि -10 प्लस 9 यानी -1। चेक कर लो आंसर, यही आपका आंसर होगा। इस तरह आप a और b दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है,
ओके अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 बता देते हैं और फिर 22 बता देते हैं। 21 क्या है देख लो पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सेम क्वेश्चन है तो मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है भाई। एक बार इससे डिवाइड किया जाता है, एक बार इससे, दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका मतलब दोनों में इक्वल में क्या लेके चलना है हमको, 0 लेके चलना है। क्या बात समझ में आई बेटा, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल है, फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल वाला क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको भी स्किप कर दूं। एग्जैक्टली डिविजिबल है बोथ से। देखो पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। यहां पे पहले में x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे यानी -2। वेरी गुड। दूसरे में वेरी गुड। ओके 22nd नंबर में अटेम्प्ट कर रहा हूं। बोला है बोथ दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ दिस। प्रूव करना है p इज इक्वल्स टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दोनों ही फैक्टर है ना, यस या नो। किसके फैक्टर हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो एक बार x -2 फैक्टर है और एक बार कौन फैक्टर है, x -1/2 क्या है फैक्टर है। तो आपको एक चीज पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, मतलब यहां से r x की वैल्यू क्या आएगी, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2 आएगी। तो यानी r2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे क्या आएगी x की वैल्यू 1/2, यानी r 1/2 रिमाइंडर ऑफ 1/2 निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कोई डाउट। यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा p इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू क्या 0। 2 2 जा 4, 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 4p प्लस r इज इक्वल टू क्या -10 लिख सकते हैं। ये बन गया इक्वेशन नंबर। सेम चीज अप्लाई करो, p इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस r इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे p इंटू कितना 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू कितना 0। तो काम कर सकते हैं, पूछो क्या, एलसीएम ले सकते हैं 4 का। क्या ले सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर आएगा p प्लस 2 से जाएगा 2 2 जा 4 5 2 जा 10, इधर से करेंगे तो अपॉन में 1 है, 1 से जाएगा क्या आएगा 4r आएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 4 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई होगा, काम खत्म हो जाएगा, बचेगा p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज 4p प्लस r इक्वल्स टू -10 एंड सेकंड इज p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। अब एक दिक्कत भरी बात है, पूछो क्या, या दिक्कत भरी बात मान लो या तो इसी से प्रूव कर लो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो दोनों में ही क्या आ रहा है, तो इसी को यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। दोनों में ही माइनस आ रहा है, क्या दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां से क्या हो जाएगा 4p प्लस आर इक्वल हो जाएगा क्या p प्लस 4r के। भाई इस p को इधर भेज दो, इस r को इधर भेज दो, तो क्या आएगा 4p माइनस p इक्वल्स टू 4r माइनस r। कितना आएगा 3p इक्वल्स टू 3r। 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा p इज इक्वल्स टू r। अगर क्वेश्चन में देखो करना क्या था तुम्हें, क्वेश्चन में p इज इक्वल्स टू r ही प्रूफ करना था, बट जिसको ये दिमाग में क्लिक नहीं किया उसके लिए दिक्कत भरी बात है, लेकिन क्लिक कर जाएगा तो यूज करके आप बड़े आराम से निकाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 6, इतने सारों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या 23 बताऊं मैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा एक्चुअल डिवीजन के बिना करना है, ठीक है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले तो किसको डिवाइड करना है मुझे, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके बेटा एक छोटी चीज देखो, ये x है, ठीक है, तुमको इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तुमको डिविजिबिलिटी चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब तक यहाँ पे सिर्फ x -2 होता था तो इक्वल टू 0 रखते थे, x की वैल्यू आ जाती थी। अब क्या करोगे, अब आपको मेरे रूल पर ही चलना है। मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूं, आप भी रखो, चलो इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत समझ में आई, जब ये इक्वल टू 0 हो गया क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा 2 प्लस 1, क्या आएगा यहाँ पे x आएगा प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर विद माइनस।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। कितने फैक्टर मिल गए इसके, 2। यहां से x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, एक आ रही है 2 एंड दूसरी आ रही है क्या, दोनों पर ही चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी, जब क्वाड्रेटिक से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करोगे, सेम चीज क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे, वहां से x की 2 वैल्यू मिलेगी, उन दोनों वैल्यू पर देखना क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, दोनों पर आएगी तभी डिविजिबल होगा, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर भी फेल हो गई तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। चलो करते हैं, पहला केस 1 ले लेते हैं, केस 1 के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, चेक करो, 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, सॉल्व करो इसको जरा सा, 2 की पावर 4 मतलब 16 2 जा 32 माइनस 2 3 जा 2 की पावर 3 8 5 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 और प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 आएगा, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, यानी इस पर डिविजिबल। अब किस पे चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 1 पे, नाउ x इज इक्वल्स टू, चेक करो जरा सा कितना होगा, 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, सॉल्व करो इसको, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 5 आएगा, प्लस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव को ऐड करो, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 और माइनस 1 6, आंसर क्या आ गया, क्या x इज इक्वल टू 1 पे भी डिविजिबल है, आंसर है हाँ है। बेटा दोनों पे डिविजिबल है यानी दोनों के प्रोडक्ट पे भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है, ये मतलब इसको ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, इस तरह से हमारी चीजें क्या हो गई, प्रूफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, कॉपेट, ठीक है। अब ऐड वाला ये वाला बता देते क्योंकि ऐड वाला तो कर ही लोगे, अब ऐड वाला सेम इसी मेथड में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बताना लेकिन सर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, क्या करना है हमको, x की पावर 4, आगे बताओ, प्लस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें क्या कर देना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि क्या हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए इससे, तो हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ भाई, m और l यहाँ पे सिंगल नहीं लेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी है, तो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो कैसे होगा, तो देखो डिवाइड किससे करना है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, किससे करना है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब कभी क्वाड्रेटिक से करते हैं डिवाइड तो रिमाइंडर जो बचता है उसी को इस पे हटाना है, तो आप समझो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट आप करोगे क्या, ax प्लस बी, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जब लीनियर को सब्ट्रैक्ट मतलब लीनियर से डिविजिबल होता है तो क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसमें से कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्वाड्रेटिक से हमको डिविजिबिलिटी मतलब डिविजिबल करके क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट पूछता है, तो हमेशा क्या करते हैं, लीनियर से। समझ में आई बात, नहीं आई तो फिर से बता, जब डिविजिबल हमको करना है किससे, क्वाड्रेटिक से, किससे, तो आप सब्ट्रैक्ट ये करोगे, इसको याद करोगे, ये एक्सप्रेशन लीनियर है, कैसी है, और जब कभी ऊपर वाले में क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है x माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 2 क्वाड्रेटिक नहीं है ना, वो लीनियर है, तब सब्ट्रैक्ट करोगे m l n कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आंसर कांस्टेंट आता है, इसमें आंसर कांस्टेंट नहीं आता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, अब देखो तुमने सब्ट्रैक्ट तो कर दी, मतलब अब इन वैल्यूज को रखने पे डिविजिबल हो जाएगा, तो एक बार 1 रखो, एक बार क्या रखो, 1 रखो, 1 रखो तो कितना आएगा, 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू कितना, 0, सॉल्व करो,
आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना? इस पर को सपोज 6 4 10, 10 में से 2 गया 8 9 10 11, यानी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 11। ये बन गई इक्वेशन नंबर। अब रखेंगे नेक्स्ट टाइम पे क्या? x इज इक्वल्स टू -3। रखो जरा सा, -3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू -3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 माइनस a इंटू 3। बेटा ये गलती हुई है, पूछो क्या? बिल्कुल सही, ये माइनस ए एक्स आएगा, ये माइनस बी आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये क्या बचा? इधर पूरा आ गया 11। यस या नो? तो 11 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? -11। इधर क्या है? माइनस ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है, इस माइनस साइन को मैं गलती से भूल गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, इस वजह से गलती हुई। ठीक है, नीचे ये गलती करना नहीं है। नीचे क्या करेंगे? माइनस ए इंटू -3 माइनस बी इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम लोग? 0। सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 81 माइनस 3 27 2 जा 54 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 12 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3a माइनस बी इक्वल्स टू क्या? 0। सॉल्व करो। 81 इसको करोगे तो कितना आएगा? 8 9 10 4 14 का 4 1 कैरी 84 आ रहा है, प्लस कितना है? 6 है, प्लस 3a माइनस बी इक्वल्स टू क्या? 0। तो 3a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो ध्यान से, सॉल्व होगा -3 आएगा, -3 इसमें से माइनस होगा, +3 आएगा, +3 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है? मिल गई a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू -3। ऐड करेंगे, कट जाएगा, इधर आएगा 4a, इधर 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? a की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे, 2 इधर आएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब a 2 आ गया, b 9 आ गया। सब्ट्रैक्ट ने क्या किया था? ax प्लस b। a की वैल्यू कितनी है? 2, 2x प्लस b की जगह क्या? 9। तो यही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन था, कॉपी कर लो। ऐसा कुछ। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। बड़े ध्यान से देखना, 26 भी बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन क्या है? यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए एक फैक्टर है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ऑड पॉजिटिव, यानी n कैसा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। बेटा ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ सकती है? माइनस ए, उठा के इसमें पुट करो तो माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n। यहां तक कोई दिक्कत? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ओके, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको -1 इंटू ए की होल पावर n लिख सकता हूं, प्लस ए की पावर n लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? तुमको पता है जब a की पावर m होती है इंटू बी की पावर m है तो उसको a इंटू बी की होल पावर m लिख सकते हैं, यस या नो? वैसे ही जब होल में लिखा है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी -1 की पावर n इंटू ए की पावर n प्लस ए की पावर n। बताओ यहां से a की पावर n क्या ले सकते हैं? कॉमन, तो क्या बचेगा? -1 की पावर n प्लस 1। ओके, ये हमारा आ गया, लेकिन हमारा 0 तो नहीं आया ना, हमको तो चाहिए 0 चाहिए। वो कैसे आएगा? बड़े ध्यान से। यहां पे बोला है n कैसा है? ऑड इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अच्छा, -1 की पावर देखो, -1 की पावर जब 1 होती है तो क्या आता है? -1 की पावर जब 2 होती है तो क्या आता है? -1 की पावर जब 3 होती है तो क्या आता है? -1। -1 की पावर 4 होती है तो क्या आता है? +1। -1 की पावर जब 5 होती है तो क्या आता है? -1। -1 की पावर जब 6 होती है तो क्या आता है? प्लस। आप लोग बड़े ध्यान से समझो, जब पावर ऑड है, कैसी है? तो आंसर क्या रहा है? -1। आंसर क्या रहा है? तो यहाँ पे n क्या बोला है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पावर ऑड होगी कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -1, यानी इक्वल्स टू a की पावर n, इधर आ गया -1, इधर आ गया +1, दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएंगे? 0।
तो a की पावर n इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। यानी तुम्हें प्रूव करना था कि n पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ये जो है मतलब ये जो है इसका फैक्टर है। सिंपल सी बात है, यहां से a की वैल्यू निकाली, पुट करी, सॉल्व किया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए सॉल्व करने पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब x प्लस ए क्या होगा फैक्टर होगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों वाकई बेस्ट है बेटा।